हर साल की तरह इस बार भी 554वीं नानक जयंती नीमच शहर में मनाई गई। गुरु नानक जी सिख समुदाय के पहले गुरु थे। गुरु नानक जी को उनके अनुयायी बाबा नानक, नानक देव और नानक शाह जैसे नामों से भी पुकारते हैं। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की नींव रखी थी, इसलिए दिन सिख समुदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन को सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन को मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने पारिवारिक जीवन और सुखों को भी त्याग कर दिया था। वे दूर दूर तक यात्रा करते हुए लोगों के मन में बसी बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने का काम करते थे और लोगों के जीवन के अंधकार को दूर करके प्रकाशमय बनाते थे। यही वजह है कि नानक देव के अनुयायी उन्हें अपने जीवन का भगवान और मसीहा मानते हैं और उनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया करते हैं। नीमच में भी प्रकाश पर्व को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा गया। कैंट और सीआरपीएफ के गुरुद्वारे नानक साहब की गाथा सुना रहे थे। वहीं पर मौजूद सभी लोगों को ईश्वर का संदेश दिया जा रहा है। महिलाएं, बच्चे, पुरुष, युवा और बुजुर्ग सभी में एक अनोखी उमंग देखी जा रही थी। इसके साथ ही सर्वधर्म के लोग भी वाहेगुरु से अपनी प्रार्थना करते गुरुद्वारे की ओर दौड़े चले आए। सभी लोगों के लिए एक जाजम पर वाहेगुरु लंगर का आयोजन किया गया। शब्द कीर्तन और नानक साहब के संदेश को आम किया गया। इस दौरान वाहेगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार भी पहुंचे। सभी ने आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो समूह जगत को साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के गुरुपुरब, प्रकाश गुरुपुरब की लख लख बधाई हो। आज के दिन समूह जगत में और हमारे यहाँ सीआरपीएफ गुरुद्वारा साहब में और निम्ज के गुरुद्वारा साहब में जो संगत है, बाहर की सिविल और सीआरपीएफ की रल मिल के बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें धुर की बाणी के सहज पाठ किए गए। उसके बाद फतेहगढ़ साहब पंजाब से कीर्तनी जत्थे ने हाजिरी भरी और जो लोकल संगत थी उनकी विचारें हुई। उसके बाद सम्मान वितरण होया। गुरु के लंगर वर्त रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 1469 ईस्वी में प्रकाश धार के इस जगत में आए थे, जिन्होंने इस जगत में आके दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने, पखंडवाद को दूर कर लोगों को नाम सिमरन बाणी से जोड़ा और सबको बराबर का हक देने की उन्होंने बात की। सबसे जरूरी बात थी कि उन्होंने औरतों के हक में जो बात की, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे रजान, कि स्त्री जो बड़े बड़े राजे महाराजे भक्तों को, सूरमाओं को जन्म देती है, उसको मंदा बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो सर्वोत्तम है। उन्होंने आज के पुरुष प्रधान जैसे समाज है हमारा, हम स्त्रियों को 33% 40% देने की बात करते हैं। ये 1469 में प्रकाश धार के श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उस समय 15वीं सदी में औरत को बड़ा महान दर्जा दिया और पूरे संसार की 4 उदासियाँ उन्होंने की, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में सब जगह जाके उन्होंने धर्म का प्रचार किया, प्रकाश किया। लोग जो जातिवाद में या किसी ईर्खा में दबे हुए थे, उनको निवृत्त किया। उनको बताया गया कि मानस की जात सबे एक के पहचान वो, कि ये सारे जो जीव है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आखिर मानस जात है, सभी एक ही परमात्मा के बच्चे, आपस में मिलजुल के परमात्मा का नाम लेके रहना चाहिए। सो आज जो संगत आई है, समूह साध संगत, स्पेशली तौर पे जो नीमच शहर की सिविल संगत, सिख संगत और जो हमारे हिंदू संगत है, सारे उसने बढ़ चढ़ के, इस्लाम के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ सपोर्ट की है। सो सेंटर के जो अधिकारीगण है, जो हमारे सीआरपीएफ के सदस्य हैं और बाहर की संगत का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरे देश में इस कवरेज को करके लोगों तक सत्य की बात को पहुँचाया है। आज गुरबाणी के जाप हुए, उसके बाद कीर्तनी जथा आया, शब्द कीर्तन किए गए। वो पंजाब से आए थे, फतेहगढ़ साहब से हाजिरी भरी थी। वो भी जो सिविल गुरुद्वारा साहब निमज का, उन्होंने बहुत सहयोग। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है, जिसे कि हम सब प्रकाशोत्सव के रूप में मनाते हैं। मैं पूरी मानव जाति को बहुत बहुत इस शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल सही मायने में देखा जाए तो गुरु नानक देव जी एक समाज सुधारक थे, युग प्रवर्तक थे। उन्होंने छोटे बड़े, रंग भेद, जाति, ऊंच नीच और विशेष करके वर्ण व्यवस्था के ऊपर काफ़ी कुछ कहा और काम भी किया और लोगों का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने अपनी वाणी में उच्चारित किया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के हम सब बंदे,
एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। जब एक सुप्रीम पावर है और उसी के हम सब बच्चे हैं, ये सब धर्म जातियाँ ये सब अलग अलग बांटने के लिए की गई हैं, हम सब उस एक सुप्रीम पावर के बच्चे हैं। हर धर्म की समानता है, तो उसमें कोई बुरा और कैसे भला कैसे हो सकता है, इसको विशेष रूप से उन्होंने प्रतिपादित किया। और साथ ही उनके 3 चीज़ों पर और विशेष जोर दिया था, कीर्त करना, नाम जपना, वन छकना। कीर्त करना मतलब शिद्दत से मेहनत से अपना कर्म करना है और पैसा कमाना है, और फिर उसको वन छकना मतलब बांट के खाना है। आपने देखा होगा कि आज से 550 साल पहले गुरु नानक देव जी ने ये लंगर की परंपरा शुरू करी थी, जो आज तक चली आ रही, न केवल अपने देश के अंदर, पूरे विदेशों के अंदर भी जहाँ जहाँ भी सिख जाति और पंजाबी लोग हैं, वहाँ पर उन लोगों ने इसकी नींव रखी है लंगर की। वो लंगर हमको सिखाता है ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करना, अहंकार खत्म करना, एक जाजम पर एक दरी पर बैठ के सबके साथ भोजन करना। उसमें कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और एक जो सिद्धांत था उनका नाम जपना, मतलब जो चीज़ें गुरबाणी के अंदर बताई गई उन सिद्धांतों के ऊपर अपने जीवन को सही रूप से चलना। और ये जो गुरबाणी है जिसे हम गुरु ग्रंथ साहब जी बोलते हैं, इसके अंदर केवल सिख गुरुओं का ही वाणियाँ दर्ज नहीं, 6 सिख गुरुओं की वाणियाँ दर्ज हैं। इसके अलावा 38 ऐसे महापुरुषों की, सिद्ध पुरुषों की, ऋषियों मुनियों की दर्ज है, और उसके अंदर हर जाति और वर्ण के लोगों की भी उनकी वाणी को समाहित किया गया। भक्त रैदास का नाम आपने सुना होगा, सूरदास जी का है, फिर आपका कबीरदास जी का है, बुल्ले शाह का, फकीर का है। इस तरह से हर व्यक्ति का लेके और जो अच्छी चीज़ें बताई गई तो उनको उसके अंदर प्रतिपादित किया गया है। और आप देखें हर गुरुद्वारे के अंदर सुबह शाम अरदास होती है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। तो ये जो भला है ये केवल मेरा है या मेरे परिवार का है या मेरे समाज का है, वहाँ तक सीमित नहीं, या मेरे शहर और देश का है, बल्कि वो मानव जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है कि सबका भला हो, सर्वे भवन्तु। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव नीमच नगर में बहुत ही उत्साह से और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर 2 गुरुद्वारे हैं, तो यहाँ जो मेन गुरुद्वारा है वहाँ पर भी और CRPF गुरुद्वारे में भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, झूकर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पुलवा। इसका मतलब ये है कि जब संसार में बहुत रूढ़िवादिता का बोलबाला था, तो उस समय ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जो कि पंजाब के तलवंडी नानक नगर में प्रकट हुआ। तो जब गुरु नानक देव जी आए तो सब दूर प्रकाश ही फैल गया, क्योंकि वो कुछ यहाँ पर करने के लिए आए थे। तो ऐसे समय में उनका जो प्रकाश हुआ था वो बहुत महत्व रखता है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है। वो धर्म ये कहता है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। और ये वो धर्म है जो कहता है एक पिता एकस के हम बारक। यह वह धर्म है जो कहता है कि मानुष की जात सभी एक पहचान वो, सब मनुष्य एक समान है, इसकी कोई जात वात कुछ भी नहीं है। यह वह धर्म है जो कहता है कि कर्म करो, निठल्ले नहीं बैठना, कुछ कर्म करना है। और जो आप कर्म भी ऐसा करना है, साथ में आपको नाम भी जपना है, उस ऊपर वाले का नाम जपना है। और जो भी आपको भगवान ने दिया है उसको मिल बांट कर खाना है। और ये वो धर्म जो कहता है महिलाओं के लिए सो क्यों मंदा आकी है जित जामन राजान, मतलब वो महिला जो कि राजा को जन्म देती है, उसका आप आंकलन कैसे कम करते हो। तो ये धर्म तो बड़ा एक अनूठा धर्म है। गुरु नानक देव जी ने तो एक ऐसा धर्म चलाया कि जिसमें गृहस्थ और संन्यास एक साथ है। वही सरदार सिख कहलाने का हकदार है जो गृहस्थ और सन्यास को एक साथ जीता है। रहना घर में है पर हमें ऐसा रहना जैसे हम हिमालय में रह रहे हैं। करना व्यापार है पर हमें याद परमात्मा की करना है। गिनना हमें रुपए है पर हमें उसका नाम जपना है। तो ये जब गुरु नानक देव जी को जो परमात्मा की जो पहली झलक थी, वो झलक कैसे मिली। एक दुकान पर थे और वो तराजू में अनाज तोल रहे थे। तोलते जाते थे, बोलते थे 1 2 3 4 10 11 12 13 पर आकर रुक गए। और 13 उनके लिए एक नंबर नहीं था। 13 के नाम से मतलब परमात्मा से जुड़ गए कि जो भी है सब तेरा है, तेरा ही दिया हुआ है। और जो तूने दिया है वो जैसा भी दिया है वो हमारी भलाई के लिए दिया है और उसको हम अच्छा मीठा मानकर ही चलेंगे। तो तेरा मतलब जीवन का अंतिम पड़ाव आ गया कि जो भी है तेरा है, तेरा है, तेरा है।
ये गुरु नानक देव जी के सब संदेश थे उनके। सरोज गांधी। गुरु नानक जी के 554वें जन्म जयंती के अवसर पर समाज के सभी वरिष्ठों को बहुत बहुत बधाई। एक ऐसी परंपरा जिसने देश के लिए अपने आप को पूरा समर्पण करते हुए देश के हित के लिए सर्वमान्य मानने की एक परंपरा चलाई, उसके लिए मैं सबका, पूरे समाज का बहुत अभिनंदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। परंपरा बनाना बहुत आसान है, लेकिन समाज के जिन लोगों ने इस परंपरा को व्यवस्थित बनाए रखा, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो आज कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, लेकिन उनने उस कठोरता से अपनी परंपराओं का निर्वहन किया, अपने देश के लिए अपने आप को आज भी कुर्बान करते हुए, प्रथम हिंदू होते हुए अपने देश के लिए अपने आप का समय देकर करना, फिर उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाने की ये कला को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। आज आपके इस नीमच के नए भवन के लोकार्पण कब शुरुआत करने के अवसर की भी बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सरकारें सब काम कर सकती हैं, लेकिन जब तक जनमानस का सहयोग ना हो तब तक उस कार्य की स्थिरता नहीं आती है। सरकार कोई भवन 50 बनाती है, लेकिन भवन को मेंटेन करना, उसको जिंदा रखना वास्तव में समाज का काम है, और वो समाज हर जगह इस गहराई से लगा हुआ, इस मन से लगा हुआ है कि वास्तव में मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं वो भाग्यशाली हूँ जिसे मुझे अमृतसर का आपका गुरुद्वारा देखने का भी अवसर मिला, और मैं तो 8 साल गुरुद्वारा रकाबगंज के बिल्कुल साथ वाली कोठी में रहता था दिल्ली की, तो बहुत बार बहुत दर्शन किए। आपके सभी पंजाब के, दिल्ली के सभी वरिष्ठों से समय समय पे सहयोग एवं मित्रता रही है, तो वो एक नयापन आपने भी उसको जारी किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।